R1 is equal to 2 times A plus 2 times B and R2 is equal to A plus B, then the regular 2 times A plus 2 times B into A plus B will be generated by, ये किससे होगा, R1 and R2 से होगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी रेगुलर एक्सप्रेशन की, ये वहाँ से उसने स्टेटमेंट जो है कि पिकअप की है। वन लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस बाय मोर देन वन फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। उसके बाद है कि हाउ डिड इन्वेंट द टर्निंग मशीन, किसने नहीं की थी, लर्न टर्निंग की थी और A.M टर्निंग ने ये मशीन जो है कि इन्वेंट नहीं की थी। Which statement is true? The tape of turning machine is infinite. Infinite का मतलब होता है कि जो tape of turning machine होती है उसकी infinite होती है, मीन कि वो आगे जो कि बढ़ती रहती हैं, वो एक लिमिट तक जाकर रुक नहीं जाती। और रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है, वो मस्ट बी फाइनाइट होनी चाहिए। अगर वो फाइनाइट नहीं है, इट्स मीन दैट वो रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज नहीं। रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास जो फाइनाइट लैंग्वेज होती है वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज CFG बट एवरी CFG कॉन्ट बी एक्सप्रेस एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस स्टेटमेंट इज हमारे पास ट्रू है। देन हमारे पास ये डायग्राम आ गए टू, और अब हमने बताना above given finite automatic corresponding regular expression then finite to be or static will be, तो ये हमारे पास इसकी ट्रू होगी। देन क्वेश्चन है हमारे पास 8 है कि कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ स्टार्टिंग डिफाइन अवर सिग्मा इज इक्वल टू A, B एंडिंग इन देर आर डिफरेंट फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय एल एंड एल्सो इज अ रेगुलर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है कि ये हमारे पास फाइनाइट आइटम दिए गया, हमने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता है किस तरह बनानी है, पेज नंबर 22 मीटर में हम पा चुके हैं इसको किस तरह बनानी है, तो इसका ये आंसर हमारे पास करेक्ट होगा। फर्स्ट हमारे पास इसका 2 टाइम A प्लस 2 टाइम B हो जाएगा, या AB या BA आ सकता है, या फिर आपको 2 टाइम A प्लस 2 टाइम B डायरेक्ट मीन कि या 2 टाइम्स A आ सकता है या 2 टाइम B और AB प्लस B का आ सकता है, फिर इसका होल का स्टारिक आ सकता है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास आंसर बी करेक्ट है। द वर्ड फॉर्मल इन फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास कौन सा, ओनली द फार्मर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एक सिग्निफिकेंट। फॉर्मल लैंग्वेज जो हमारे पास सिग्निफिकेंट लैंग्वेज होगी तो वो हमारे पास ये हमारे पास कराएगी फॉर्मल। let a is equal to a comma a, the number of possible string of length and that can be performed by the element of set a is, तो ये हमारे पास 2 की पावर n आ जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो अ मैली मशीन जनरेट नो लैंग्वेज सच, ये भी आंसर करेक्ट है, और जनरेट नो लैंग्वेज ऐसा ये भी करेक्ट है, और ये नो टर्मिनल स्टेट इट्स मीन, ये हमारे तीनों जो स्टेटमेंट है ये जो हमारे पास करेक्ट होंगी। उसके बाद है कि TM इज़ मोर पावरफुल दैन FSMA बिकॉज, ये क्यों है, क्योंकि इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रिमेंबर आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल। Then if L1 and L2 are expressed by regular expression R1 and R2 respectively, then the language expressed by R1 plus R2 will be, तो ये हमारे पास दोनों रेगुलर होंगे, R1 या R2 या फिर R1 plus R2, जो ये बहुत आपस में रेगुलर हैं। उसके बाद हमारे पास TG और PDA कैन आल्सो भी नॉन डिटर्मिस्टिक होती है लैंग्वेज, यस बिल्कुल नॉन डिटर्मिस्टिक लैंग्वेज है ये TG और PDA। ये हमारे पास डायग्राम दी गई, अब हमने बताना ये कौन सी है। तो अगर आपके पास ये डायग्राम इस तरह क्या आ जाएगी, इट्स मीन दैट ये हमारे पास टर्निंग मशीन है। द लैंग्वेज ऑफ आर वर्ड मेड ऑफ A एंड B विद एट लीस्ट 2 कांट बी डिस्क्राइब बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, तो कौन से हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी हमारे पास आंसर इसका करेक्ट नहीं, इट्स मीन कि नन ऑफ दीज आंसर है। उसके बाद है कि इनफाइनाइट ऑटोमेटा इट वन एंट्री इन अ स्पेसिफिक स्टेट बट देयर इज नो वे टू लीव इट देन दैट स्पेसिफिक स्टेट इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास डेड स्टेट भी हो सकती है, वेस्ट बास्केट भी और डेवी जॉन लॉकर भी, ये तीनों जो हैं कि इनके नेम है सेम, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इफ़ L इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन L कम्प्लीमेंट इज़ आल्सो आ, ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगी। ये सब मैंने आपको बताया था कि LC जो आपने पढ़ा होगा लेक्चर में, LC इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, L के, इट मीन दैट ये रेगुलर है। और हमारे पास है CFG द सिंबल दैट कॉन्ट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग और कार, ऐसा सिंबल जो कि रिप्लेसेबल ना हो। आपने फाइनल टाइम में पढ़ चुके हैं कि जो ये हमारे पास कैपिटल A कैपिटल B जिससे कैपिटल X कैपिटल Y इस तरह की अदर जो करेक्टर हैं ये हमारे पास टर्मिनल है जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ये स्मॉल लेटर A B ये इनको हम रिप्लेस कर सकते, इट्स मीन कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें से इनमें से कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, वो हमारे पास ये तीनों जो हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर, इस मीन ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। चूज द इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमारे पास सी है कि फॉर अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग जनरेटेड बाय मोरी मशीन इज नॉट मोर देन द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग जनरेटेड बाय मैली मशीन। मोरी मशीन और मैली मशीन जो है ये वाला आंसर है, ये नहीं है। पंपिंग लीमा इज जनरली यूज टू प्रूव दैट,
ये किस लिए होता है कि गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, ये हमें पंपेलिमे के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है क्या वो रेगुलर है कि नहीं है, तो इसलिए ये गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर लैंग्वेज, कौन सी है कि स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ जीरो। देन आई चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमारे पास कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये बी ऑप्शन है, का लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एवर अवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉम बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी इज रेगुलर लैंग्वेज है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन इन सी ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ, तो वो हमारे पास वन नन टर्मिनल होता है। लेफ्ट साइड पे हैंड पे हमारे पास प्रोडक्शन उसकी कौन सी होगी, एक हमारे पास नन टर्मिनल का होना मस्ट है। देन ए पी डी ए इज ऑनली यूज टू रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेज फास्ट, ये रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और एफ एल इज रेगुलर लैंग्वेज देन एल सी इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज, यस बिल्कुल मैंने आपको बताया था एल सी कम्प्लीमेंट, एल कम्प्लीमेंट हो जाए ये किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है, इट्स मीन कि ये रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा, a production of the form non-terminal string to non-terminal is called a live production, most important, yes true है। we can find CFG corresponding to DFA, yes हम कर सकते हैं, तो इसलिए ये true है। स्टार रीड हेयर एंड एक्सेप्ट जो है ये कन्वेरियन ऑफ मशीन के होते हैं, ये बिल्कुल होते हैं, true है। और CFG has to be ambiguous if there exists at least one word of its language that can be generated by different production trees, yes बिल्कुल। देन अगर सिंटैक्स ट्री और जनरेशन ट्री और डेरिवेटिव ट्री और सेम ट्री, इन तीनों के जो है नेम सेम है, इट्स मीन ये इनकी वर्किंग सेम है, इट्स मीन ये ट्रू है। द सिंबल दैट कॉन्ट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग इज कॉल्ड टर्मिनल, यस बिल्कुल मैंने आपको बताया जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई जेड एंड अदर करेक्टर जो है ये टर्मिनल है। उसके बाद है कि ऐसे प्रोडक्शन जो हमारे पास नॉन टर्मिनल हों, आप नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन होता है, यस एक नॉन टर्मिनल होगा वो हमारे पास यूनिट होगा। DFA एंड PDF आर इक्वल इन पावर, बिल्कुल भी नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है पावर के हिसाब से DFA और PDA। उसके बाद है कि आप प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड डेड प्रोडक्शन, गलत। सेमी वर्ड इज स्ट्रिंग हैविंग सम टर्मिनल एंड वन नॉन टर्मिनल एट द राइट ऑफ स्ट्रिंग, यस बिल्कुल। कुछ हमारे पास स्ट्रिंग टर्मिनल के होंगे, कुछ हमारे पास नॉन टर्मिनल के होंगे, मिक्सअप होगा। टू फाइनाइट एटमेटा आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ स्टेट, यस बिल्कुल क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट सेम है, इट्स मीन कि वो आपस में इक्विवेलेंट है। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू डिफरेंट डेरिवेशन इन एम्बिगुअस CFG फॉर अ वर्ड, यस बिल्कुल। रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर यूनियन कॉन्केडिनेशन एंड क्लीन स्टार, इसका ट्रू है। CFG में आल्सो रिप्रेजेंट अ रेगुलर लैंग्वेज, बिल्कुल करती है CFG। उसके बाद PDA इज अ स्ट्रांगर देन एफ फाइनाइट आइटोमेटा, जो हमारे पास फाइनाइट आइटम से ज़्यादा स्ट्रांगर कौन सी होती है लैंग्वेज, वो हमारे पास PDA लैंग्वेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि ऑल टोटल लैंग्वेज ट्री हैज़ द स्ट्रिंग अवर सिग्मा के इक्वल होती है। वर्ड टर्निंग मशीन डज नॉट हैव, टर्निंग मशीन कौन सा नहीं रखती, वो वर्ड नहीं रखती। उसके बाद है CFG गिवन S, BS फिर और SB और AA सॉरी रिप्रेजेंट लैंग्वेज, तो ये हमारे पास B स्टारिक AAB का स्टारिक आंसर है। आ लैंग्वेज दैट इज़ फाइनाइट बट नॉट रेगुलर, ये हमारे पास फाई का ऑप्शन हो, ये वाला है, बट नॉट श्योर, आपने चेक कर लेना है कि ये फाई इस तरह हम डालते हैं इसकी। उसके बाद ऑल स्ट्रिंग ऑफ A इन सिग्मा इज इक्वल टू A कामा B, तो ये हमारे पास जैसे ये नेक्स्ट है। द वैल्यू ऑफ इनपुट से A एंड B डजंट रिमेन सेम इन वन साइकिल ड्यू टू, ये किस लिए नहीं रखते, क्योंकि ये हमारे पास नॉट गेट में नहीं रखते, A एंड B जो रिमेनिंग सेम नहीं होते। सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोमी अवर AB इज रेगुलर, गलत। इन CFG द सिंबल दैट कॉन्ट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग और वही नंबर मैंने आपका जो रिप्लेसेबल नहीं होगा वो हमारे पास टर्मिनल होगा, नॉन टर्मिनल रिप्लेसेबल है। A की पावर n B की पावर n जनरेट द लैंग्वेज, तो ये इक्वल या नॉन रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करेंगे, ऑप्शन B। द ग्रामेटिकली रूल विच इन्वॉल्व मीनिंग ऑफ वर्ड का सेमेंटिक, सेमेंटिक का मतलब होता है जो हमें ग्रामेटिकली चीज़ें बता देता है, सेमेंटिक वे में हमें पता चल जाता है, जो फॉर्मल होता है उसको हम सेमेंटिक कहते हैं। द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग SBFSBB अवर SB कामा FB, ये हमारे पास क्या बनेगा, BBSFBS बन जाएगा। उसके बाद है कि इफ़ एन फाइनाइट एटोमेटा एंड एन स्टेट देन इट मस्ट एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ लेंथ, ये हमारे पास कितनी करती हैं n-1, इसमें से एक जो है कि नोड हमारे पास कम होगी स्टेट इसकी। टू लैंग्वेज आर सेज टू बिलोंग्स टू सेम क्लास इफ दे एंड इन द सेम स्टेट व्हेन दे रन ओवर एंड फाइनाइट एटोमेटा दैट स्टेट, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट हो सकती है या फाइनल नहीं भी हो सकती।
इन प्रीफिक्स क्यू इन आर मोस्ट अपोर्टेड ब्लैंक्स टू देन आर, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू माई हिल निरोडो थ्योरम, इफ एल जनरेट फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस देन एल इज ब्लैंक रेगुलर। ये जो हमारे पास माई हिल निरोडो का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक से लाइक एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर language is regular then the complement of this intersection of these two languages is also regular। yes बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे, इट्स मीन ये हमारे पास ट्रू है। अगर पंपिंग लीमा थ्योरम जो है एक्स वाई की पावर एन है और जेड है, द रेंज ऑफ एन इज, ये हमारे पास रेंज हमारे पास कहाँ से एन इज इक्वल 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, 1 से स्टार्ट होती है और अप टू सो ऑन जाती है। ये आपने फाइनल टाइप सिलेबस में देखने वहाँ पे है। द कंप्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज। यस बिल्कुल ये रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज देयर एग्जिस्ट ब्लैंक फाइनाइट एटम। जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है वो फाइनाइट एटम में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती या रिप्रेजेंट नहीं करती, इस मीन की ये नो आंसर है। देन आ गया द स्ट्रिंग और वर्ड विच डोंट बिलोंग्स टू अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ दैट लैंग्वेज। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट का लैंग्वेज है। कंप्लीमेंट का मतलब अगर जीरो है उसको वन में कन्वर्ट कर देगा, अगर हमारे पास वन है तो कंप्लीमेंट उसको जो है जीरो में कन्वर्ट कर देगा। देन एक और नॉन रेगुलर लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वो किससे होता है कि ना रेगुलर एक्सप्रेशन ना फाइनाइट आइटम से और ना टीजी से। उसके बाद फॉर लैंग्वेज एल डिफाइन अवर ए बी देन एल डेल पार्टीशन ए बी स्टैरिक इनटू डैश क्लासेस इनटू, हम डिफरेंट या सेपरेटेड डिस्टिंक्ट लैंग्वेज क्लासेस में हम इसको कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट आंसर है। इफ एन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट अ वर्ड देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कहाँ से करता है, इनिशियल स्टार्ट करके फाइनल तक जाता है। डज द एम्प्टी स्ट्रिंग मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन वाई प्लस ए, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इफ़ एन फाइनाइट ऑटोमेटा ऑलरेडी एक्सेप्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी को पहले से करता है एक्सेप्ट बाय द क्लोजर ऑफ सर्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन देन द फाइनाइट ऑटोमेटा इज द रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन एफ ए विद नल स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास जो ट्रांजिशन नल स्ट्रिंग है वो अलाउ करता है किसी की भी स्टेज के ऊपर जाकर इसको। If R is a regular language and L is some languages and L union R is also regular language, then L must be regular language। yes बिल्कुल होगा। Then हमारे पास है finite automata corresponding to NFA can be built by introducing an empty state or letter having, तो ये हमारे पास non transition at certain state पे। अगर हमारे पास FA3 जो है फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्ड करो FA1 एंड FA2 को, उसके बाद हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी FA3 की वो हमारे पास मस्ट जो करस्पॉन्डिंग करनी चाहिए इनिशियल स्टेट से, तो वो कौन सी होगी, जो फर्स्ट हमारे पास FA1 जो है कि ऑनली करनी चाहिए। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये हमारे पास फॉल्स है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है कि इसकी इक्वल नहीं है, गलत है। अगर हमारे पास हो एस इज इक्वल टू एक्स देन एस स्टैरिक विल बी, ये क्या होगा, एस ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। स्टैरिक आपको मतलब पता है कि ये इसके अंदर एक नल भी आता है और बाकी ये एस हमारा एक्स है, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6 एंड अप टू सो वन टाइम आ जाएगा, इसका आंसर बी है। देन है कि द स्टेट इन विच देयर इज़ नो वे टू लीव आफ्टर एंट्री इज कॉल्ड, वो हमारे पास ये तीनों जो हैं इनकी वर्किंग सेम है, टास्क भी सेम है, ये तीनों आंसर्स के साथ है। डेवी जोन लॉकर है, रीड स्टेट है और वेस्ट स्टेट है। अगर हमारे पास एस हो ए बी और बी बी देन एस स्टैटिक विल नॉट, वो कौन सा नहीं करता, वो जस्ट बी, ये कैपिटल बी आ गया और 2 टाइम्स बी और ए आ गया, ये इसको नहीं करने करता, बाकी फर्स्ट और उसके बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को कर रहा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा देयर आर ब्लैंक टाइप ऑफ लैंग्वेज, फाइनाइट ऑटोमेटा की कितनी लैंग्वेज होती है, ये हमारे पास 2 होती हैं। व्हाट डू ऑटोमेटा मीन, ऑटोमेटा का मतलब होता है कोई भी टास्क जो उसे दिएगा वो ऑटोमेटिकली इसको परफॉर्म करे, वो हमारे पास कहलाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द फास्ट अबाउट द टर्म अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो कभी भी एम्प्टी नहीं हो, इट कैन बी एन एम्प्टी अल्फ़ाबेट, जो है कि यहाँ पे एम्प्टी हो सकते हैं, ये गलत है, कभी भी नहीं हो सकते। फार्मर इज़ आल्सो नोन एज, ये सिंथेटिक लैंग्वेज है। सिंथेटिक लैंग्वेज जो कोई अपना मीन वगैरह जो है सही तौर से वाज़ेह नहीं करे, वो स्टैटिक लैंग्वेज कहलाती है। फॉलोइंग और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितनी किस्म की होती हैं, ये फॉर्मल की लैंग्वेज भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। सिमेंटिक लैंग्वेज जो इनफॉर्मल है, इट्स मीन कि ये जो अपना वर्ड्स एलेबोरेट कर रही है उसका मीनिंग दे रही है, वो हमारे सिमेंटिक है। सिंथेटिक मीन जो किसी चीज़ का मैनी जो है एलेबोरेट ना करे, वो सिंथेटिक लाती है, वो हमारे पास फॉर्मल है। देन है कंसिडर द लैंग्वेज प्रोडक्शन, ये है। और ब्लैंक इज लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज वर्किंग स्ट्रिंग नोट एस एक्स वाई एंड जी आर ऑल टर्मिनल, तो इसमें से जस्ट एक्स होगा कैपिटल वाला।
PDA is called non deterministic PDA if अगर वो क्यों नहीं कहता क्योंकि there are more than one outgoing edges at read pop state with one label के ऊपर करते हैं. pop का मतलब उसको निकालना, read मतलब उसको read करना. PDA consist of following. PDA किसके ऊपर consist कर रही है? ये इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक्सिस्ट कर रही है. इट्स मीन कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट है. अगर CFG S जो है बिलोंग कर रहा है ASA और BSB और A और B को, वो कौन सी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करेगी? ये हमारे पास पैलिंड्रोमी लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट करेगी. हाफ स्टेट जो हमारे पास होती है वो एक्सेप्ट भी हो सकती हैं और रिजेक्ट भी हो सकती हैं. चॉइस ऑफ पाथ कैन बी डिटरमाइंड बाय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू CFL एट ब्लैंक स्टेट. वो कौन सी स्टेट पे करती है? वो एक्सेप्ट स्टेट पे करती है इसको. द यूनिट एंड नल प्रोडक्शन कैन बी डिलीटेड फ्रॉम अ CFG. यस बिल्कुल. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग CFG. फॉलोइंग CFG का मतलब है कि जो CFG है वो हमारे पास CNF में मिली होती है. द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज कॉल्ड ब्लैंक. ये हमारे पास स्टेट में दी हुई, ये हमारे पास कौन सी है कि किसको नॉमिनेट कर रहा है स्ट्रक्चर? ये CFG को कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ PDA. PDA में हमारे पास स्टार्ट भी होता है, एक्सेप्ट भी होता है, रिजेक्ट है, लेकिन जो राइट का ऑप्शन होता है ये वाला हमारे जो कि PDA में नहीं होता. द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू वन टर्मिनल इज कॉल्ड. वो हमारे पास यूनिट जो एक नॉन टर्मिनल को कर होता है वो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन का. यूनिट मतलब जस्ट एक को कर हो. A blank is the one of or which every input string has a unique path through the machine. तो हमारे पास deterministic PDA होती है. In the null production n belongs to ये हमारे पास empty है. n is a ये नॉन टर्मिनल होगा क्योंकि ये इससे जो सिमिलर है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नल वाला ये नॉन टर्मिनल करता है. द मेजर प्रॉब इज द इन द अर्लीस्ट कंप्यूटर. व अर्लीस्ट कंप्यूटर जो काम उनका काम था कि मैथमेटिकली फार्मूला को जस्ट डिस्प्ले करवाना. द पॉलिश नोटेशन ये हमारे पास इज द अब्रीविएशन. पॉलिश नोटेशन अब्रीविएशन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड. फर्स्ट ओ ऑपरेटर का, सेकंड जो है वो ओ नॉमिनेट कर ऑपरेंड को, थर्ड भी नॉमिनेट कर ऑपरेंड को. इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मोर देन वन. उसके बाद है द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस बिफोर इट रन इन टैब के अंदर हम उसको इंसर्ट करते हैं. तो देन है कि द प्रोडक्शन S बिलोंग्स टू, ये प्रोडक्शन है बिलोंग्स टू डबल S और A और B एंड नल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन. तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? A प्लस B का स्टायरिक. तो इस तरह लिखो, इट्स मीन दैट या हम A वन टाइम A ले सकते हैं या वन टाइम B ले सकते हैं. तो दोनों एक साथ हम नहीं ले सकते. इसका ये मतलब है. देन हमारे पास है कि द लोकेशन इनटू विच वी पुट द इनपुट स्ट्रिंग ऑन इनपुट टैप ऑल कार. जो हम इनको जो सेल के अंदर करते हैं, हमने कोई भी वर्ड जो है कि हमने इंसर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? टैप करना है इनपुट टैप के अंदर. तो वो इस तरह छोटे छोटे सेल बने होते हैं. तो अगर मैंने कोई वर्ड इंसर्ट करना है लाइक एक्स करना है, A करना है, B करना है, तो मैं इसको सेल में लिखूंगा. सेल का मतलब है बॉक्स में. CFG स्टैंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास होती है अब्रीविएशन. देन हमारे पास है कि इन CFG द नॉन टर्मिनल दैट अकर फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट इन द वर्किंग स्ट्रिंग इज हैज टू बी लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल. द यूनिट प्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल का है. देन है कि बिलोंग्स टू ऑपरेटर ऐड अ न्यू लेटर एट द टॉप ऑफ स्टैक. तो ये हमारे पास पुश होता है. जब ये देखें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि आपके जहन में बैठ जाए कोई चीज़. फर्स्ट ये देख हमारे पास स्टैक है. एक में मैंने A रखा, एक में C रखा, एक में D रखा. अब मैंने कोई वैल्यू पुश करनी है तो मैंने टॉप पे करनी है. अब कौन सा ब्लैंक किया? अब मैं सपोज मैंने करना है Y को मैंने पुश करना है तो मैं कहाँ करूँगा? ये इसके नीचे नहीं, ये इसके अबव करना है टॉप पे. ठीक है. अब मैंने जैसे Y के बाद मैंने Z करना है, Z इसके टॉप पे एक बॉक्स बनाऊंगा इसके ऊपर से. जब मैंने पॉप करना है, पॉप मीन इसको निकालना है, पॉप करना है तो वो टॉप से फर्स्ट ऑफ ऑल पॉप में Z करूँगा, Z निकलेगा, फिर Z ख़त्म, फिर पॉप करना है Y के बाद मैंने पॉप D, फिर C A, फिर इस तरह सीखूंगा. इसको हम कहते हैं PDA स्टैंड फॉर पुश डाउन ऑटोमेटन होता है हमारे पास. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू नल इज सेड टू बी ब्लैंक प्रोडक्शन. तो ये हमारे पास नल कोई करती है. नल अगर आप इस तरह लिख देते हैं या इस तरह तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था नल कोई. देन है कि इफ CFG हैज़ अ नल प्रोडक्शन देन it is possible to construct another CFG without null production except the same language with the exception of the word null. ठीक है. इसको आप null पढ़ सकते हैं. Stack the element push
फर्स्ट इज़ पॉप इन द लास्ट। ये चीज़ मैंने पहले हम पुश करते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ को पॉप करते हैं। अगर हमने कोई स्टैक के अंदर चीज़ पुश की नहीं, कोई वर्ड लेकिन हम उसको पॉप नहीं कर सकते। क्लीन स्टार क्लोजर क्लियर कैन बी डिफाइंड, तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट। While finding regular expression corresponding to TG, we connect the new start state to the old start state by the transition label। वो किससे हम करते हैं? null string। null string mean that उसके अंदर ये इस तरह सिंपल हम लिख सकते हैं null string को। For a given input it provide the complement of boolean and operator। तो वो हमारे पास NAND box होता है या not and होता है। It delayed the transmission of signal along the wire by one step clock pulses। तो ये हमारे पास डिले बॉक्स मतलब कोई भी चीज़ है उसको जो कि टाइमली नहीं हम सेंड करते हैं, उसको थोड़ा सा डिले करके लेट करके हम चीज़ को करते हैं, उसको हम डिले कहते हैं। फॉर द गिवन इनपुट इट प्रोवाइड द बुलियन और आउटपुट। ये हमारे पास होता है और बॉक्स होता है। आप इसे यार और आउटपुट आ गया तो और बॉक्स आपका आ जाएगा। देन है कि फॉर द गिवन इनपुट एंड बॉक्स प्रोवाइड द बुलियन एंड आउटपुट। यस ट्रू है। द करंट इन द वायर इंडिकेट बाय 1 and 0 indicate the absence of the current। yes। उसके बाद एनी लैंग्वेज दैट can't be expressed by regular expression is says to be regular language। तो ये हमारे पास फॉल्स है। अगर हमारे पास L1 एंड L2 रेगुलर लैंग्वेज है देन ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो ये हमारे पास तीनों जो है रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएंगी। इंपॉर्टेंट MCQs है। Then let L be a regular define over an alphabet, then the language of string define over not belong to L is called complement of language denoted by or। तो ये हमारे पास जो करेक्ट है। उसके बाद to describe the complement of language it is very important to describe the blank of that language over which language is defined। ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज करती है? अल्फ़ाबेट को करती है। For certain language L, the complement of LC is the given language L। LC complement is equal to LC। तो ये हमारे पास गलत है आंसर इसका, क्योंकि L complement is equal to L क्या होता है होना चाहिए। If L is a regular language then blank 2 is also a regular language। तो ये हमारे पास L complement also L या complement है वो also जो है रेगुलर लैंग्वेज होगा, तो ये तब ट्रू होगा। इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है डी। Converting to each a final state of f to non-final state and all non-final state of f to final state। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट एल ऑफ एल कराया। कंप्लीमेंट का आपको मैंने बता दिया। कंप्लीमेंट हम किससे लेकर जीरो में कंप्लीमेंट लेना है उसको वन में कन्वर्ट कर दूंगा। जब मैंने वन का कंप्लीमेंट लेना है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा। इस तरह हम करते हैं कंप्लीमेंट। इफ़ एल एंड L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेज दैन L1 यूनियन L2 इज़ नॉट आ रेगुलर लैंग्वेज। गलत। इसका हमारे पास आंसर है ट्रू, क्योंकि L1 यूनियन L2 देते हैं वो रेगुलर रहेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डिमार्गन लॉ ऑफ सेट इज एक्सप्रेस बाय, वो किस तरह कह सकते हैं? L1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू L1 यूनियन। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन होगा और यहाँ पे कंप्लीमेंट हमने नेक्स्ट जो कि इसको किक कर देने, तो सिंपल हम L1 यूनियन L2 लिख देंगे। अब है कि L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेज दैन दीज कैन बी एक्सप्रेस बाय करस्पॉन्डिंग टू FA। तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। अगर लैंग्वेज ऑफ वर्ड containing even number of as regular expression, तो ये किस तरह करती हैं कि b प्लस ए बी स्टैटिक a का होल का कंप्लीमेंट करती हैं। द रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द लैंग्वेज L1 intersection L2 can't be obtained converting and reducing the previous blank into a blank into eliminating state। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फाइनाइट एटोमेट होता है, फिर उसके बाद GTG होता है। The language that can express by any regular expression is called a non-regular expression। गलत। जो चीज़ एक्सप्रेस कर रही होती है वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज रहती है, जो लैंग्वेज उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रही होती वो नॉन रेगुलर होती है। इट्स मीन ये फॉल्स है। द लैंग्वेज ब्लैंक आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो ये हमारे पास पैलेंड्रोमी एंड प्राइम कहलाती है। लेट L बी एनी फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज डिफाइंड ओवर एन अल्फ़ाबेट देयर एग्जिस्ट देयर स्ट्रिंग XYZ बिलोंग्स टू सिग्मा का स्टैरिक सच दैट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एनी एक्स वाई की पावर n z फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 और वर्ड L इज कॉल्ड। ये हमारे पास पंपिंग नीमा हो जाता है। सिंपल आप याद रख लें इसका टू द पॉइंट। जहाँ पे ये एक्सप्रेशन इस तरह आ गया आपने वहाँ पे पिक कर लेना है आंसर के पंपिंग लीमा है। द लैंग्वेज आर प्रूव टू बी रेगुलर नॉन रेगुलर लैंग्वेज यूजिंग पंपिंग लीमा। यस, हम इसे पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है कौन सी नहीं पंपिंग लीमा के थ्रू। ब्लैंक इज ऑब्वियसली इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? पैलेंड्रोमी होती है। अगर आपके पास फाइनाइट लैंग्वेज आ जाए वो हमारे पास रेगुलर होती है। ये आपके पास स्टेटमेंट है
अगर टू स्ट्रिंग हमारा एक्स और वाई है वो डिफाइन कर रही हो सिग्मा को, तो वो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा रन हो रहा होता है और फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो वो हमारे पास क्या ट्रू होती है, यस ट्रू होती है। मा हिल नीरोडो थ्योरम इज कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो यस ये तीनों जो हैं इनको फॉलोइंग कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और माई हिल नीडो का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, द लैंग्वेज क्या हुई हैज टू बी क्वोशंट ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन पी एंड आर डिनोटेड बाय पी क्या इज इक्वल टू आर, तो ये हमारे पास इक्वल होता है। ये देखें पी क्यू इज इक्वल टू आर है, तो हमने क्या करना है, क्यू किसकी इक्वल है, क्यू हम इधर रखेंगे, तो ये फर्स्ट हमारे पास आर है और ये पी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू पी अवर आर, सॉरी आर अवर पी हो जाएगा। ये आंसर करेक्ट है। अगर दो लैंग्वेज आर एंड क्यू हमें मिली हो, तो देन जो कि क्यू एंड आर के प्रीफिक्सेस को हम डिनोट किस तरह कर सकते हैं, अगर वो क्यू इन आर में हो, तो ये हमारे पास ट्रू है, यस हमारे पास ट्रू है। अगर आपके पास आ जाए आर एंड क्यू, तो ये हमारे पास गलत होगा। अच्छा, लेट क्यू इज इक्वल टू दिस वन एंड आर इज इक्वल टू दिस वन, प्रीफिक्स क्यू एंड आर इज। अच्छा, अब हमने वो देखनी है कि जिसके एंड के जो करेक्टर हैं, जो स्ट्रिंग है, वो आपस में मैच हो, हमने पिक करने हैं। अब ये देखें कि इसका जो फर्स्ट जो इसके जो लास्ट वाले इसके जो लास्ट वाले स्ट्रिंग्स हैं, क्या इसमें मौजूद हैं या नहीं, हमने जस्ट ये देखने हैं। तो जो नहीं होंगे वो हमने यहाँ पे लिख देने। ये देखें, ये एंड टाइम पे हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 ए हैं, 5 ए इसके एंड पे आ रहे हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, डबल बी है, डबल बी भी कहीं भी नहीं आ रहा, वो यहाँ पे क्या रह गए हैं, 3 टाइम बी और ए रह गया है। ये देखें, उसके बाद है डबल ए, डबल ए यहाँ पे आ रहा है, इसमें हमने लिख दिया डबल ए। और ये वाले ये यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स ए और बी लिख दिया ए। उसके बाद अब बी की बारी आ गई। हमने देखते हैं अब बी कितने टाइम्स आ रहा है। ये देखें कि 4 टाइम बी आ रहा है, 1 2 3 4, और जो रिमेनिंग रह गए हैं उन्होंने हमने ये एक बी रह गया यहाँ पे नहीं है, तो ये हमने लिख दिया। और बाकी जो बी रह गए हैं ये वाले हमने यहाँ पे लिख दिया। इट्स मीन आपने सिंपली ये देखना है कि यहाँ से मैं आपको सही समझा नहीं पाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके जो स्ट्रिंग है इसके एंड पे जो आ रहे हैं वो हमने नहीं लिखने, जो नहीं आ रहे वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। टोटली आप बस ये स्टेटमेंट याद कर रहे हैं तो बस इनफ आपके लिए। इफ़ आर इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज एंड क्यू इज़ एनी लैंग्वेज रेगुलर एंड नॉन रेगुलर, देन प्रीफिक्स क्यू इन आर इज़ वो आल्सो रेगुलर लैंग्वेज होंगे। ब्लैंक स्टेट्स आर कॉल्ड द हाल स्टेट। हाल स्टेट जो फाइनल स्टेट होती है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। बहुत ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज। द पार्ट ऑफ एन फाइनाइट ऑटोमेटा वेयर द स्ट्रिंग इज प्लेस बिफोर इज रन इज कॉल्ड, वो हमारे पास इनपुट टेप होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। In new format of an finite automata discussed in lecture 37, this state is like dead एंड नॉन फाइनल स्टेट, वो हमारे पास रिजेक्ट। डेट का मतलब जहाँ पे आ गए इस मीन वो चीज़ रिजेक्ट होगी, वो एक्सेप्ट के काबिल ही नहीं है। बिटवीन टू कंसेक्टिव जॉइंट्स आने पर, तो ये आंसर है एनी नंबर ऑफ करेक्टर कैंट बी पुश्ड एंड वन करेक्टर कैन बी पॉप। हम कोई भी नंबर को करेक्टर को पुश कर सकते हैं और वन करेक्टर को हम पॉप कर सकते हैं। पॉप का मतलब निकाल सकते हैं, उसको आउट कर सकते हैं। पुश का मतलब उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि पी डी ए इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिस्टिक व्हेन देयर आर टू मोर देन वन आउट गोइंग एजेस फ्रॉम ब्लैंक स्टेट, वो रीड या पॉप से होती हैं। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, तो इसमें से हमारे पास ये ऑप्शन है कि लाइक टी जी पी डी ए कैन आल्सो बी नॉन डिटर्मिस्टिक। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज अ प्रॉब इज डिसाइडिंग वेदर अ स्टेट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा शुड बी मार्क्ड और नॉट व्हेन द लैंग्वेज क्यू इज इनफाइनाइट, यस ट्रू। If an effectively solvable problem has answer in yes or no, then this solution is called, तो ये हमारे पास डिसीजन ऑप्शन है। डिसीजन में हमें yes या no में हमने जवाब देना पड़ता है, ये टू द पॉइंट। ये डिसीजन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन। द फॉलोइंग ब्लैंक इज ऑल कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम। डिसाइडेबल प्रॉब्लम वो होती है ए और बी, टू रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन द सेम लैंग्वेज कार्य हो या दोनों इक्विवेलेंट आपस में हो फाइनाइट ऑटोमेटा। To examine whether certain finite automata accepts any word, it is required to seek the path from blank state। blank state का initial से final, initial ये हमारे पास initial state होगी और यहाँ पे final तक जो है कि हमारे पास path होगा। The high level language is converted into assembly language code by program called compiler। yes, compiler काम होता है कि high level language को जो है कि उसको assembly language code में हम convert करते हैं। तो वो grammatical rule which involve the meaning of word are semantic। semantic का मतलब होता है कि जो हमें meaningful grammatically word बता रहा हो। अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि good, GOOD। गुड का आपको मतलब पता चल रहा है, गुड मीन दैट के अच्छा, ठीक है। जैसे आपका यू आर गुड बॉय मीन कि ये अच्छा पर्सन है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये लिख दूँ CMPA
ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता वो सिंथेटिक होता है। सिमेंटिक जो कि हमें मीनिंग ग्रामेटिकल इंग्लिश में उसका वर्ड हो, वो एलाबरेट कर रहा, वो हमारे पास सिमेंटिक लाता है। ग्रामेटिकल रूल विच डोंट इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ वर्ड आर कॉल्ड, वो हमारे पास स्टैटिक, जो कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, डोंट इन्वॉल्व द मीनिंग, वो सिंथेटिक लाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी के लिहाज से भी। द सिंबल दैट मस्ट बी रिप्लेस बाय अदर लैंग्वेज आर कॉल्ड, तो ये नॉन टर्मिनल है। मैंने आपको बताया था कि जो रिप्लेसेबल कैपिटल ए कैपिटल बी रिप्लेसेबल है, इट्स मीन ये नॉन टर्मिनल है। अगर आपके पास स्मॉल लेटर में ए और बी आ जाए, ये रिप्लेसेबल, इट्स मीन ये टर्मिनल है। उसके बाद है the grammatical rule are often called production. The terminal are designated by blank letter while the non-terminal are designated by letter. तो हमारे पास जो टर्मिनल होते हैं ना, उनको जो हमारे पास नॉमिनेट किया जाता है वो स्मॉल लेटर से किया जाता है, और जो नॉन टर्मिनल होते हैं उनको कैपिटल से किया जाता है। वो ऊपर मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास कौन से नॉन टर्मिनल कैपिटल से किया गया है और इन टर्मिनल को स्मॉल लेटर से किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के। हो गया आपको दो अबाव दो दिस वन। अच्छा, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ब्लैंक इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CFL स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हमारे पास CFG है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल आपके पास आई हुई है। अब आपने बताना कि डिफाइन लैंग्वेज एक्सप्रेस ये कौन सी किसको कहा रही है। ये हमारे पास A+B स्टैरिक A+B का स्टैरिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब ये आपको इस तरह के दिए जाएगा, आपको पूछेंगे कि ये CFG जनरेट कौन सी लैंग्वेज का रहा था। ये हमारा बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट। इसका ये देखें, स्टार्टिंग ए से हो रहा है और एंडिंग बी पे हो रहा है। ये देखें, स्टार्टिंग ए से हो रहा है, एंडिंग नल पे हो रहा है, नल पे हो रहा है। इट्स मीन कि स्टार्टिंग ये ए से हो रहा है लेकिन एंडिंग डिफरेंट से हो रहा है। ये स्टार्टिंग ए से हो रहा है, एंडिंग डिफरेंट, इट्स मीन ये हम लिख दिया कि ये इस तरह होगा। ठीक है, उसके बाद है CFG is not says to be ambiguous if there exists at least one word of its language that can't be generated by different production tree false. The language generated by the CFG is regular if जो कि हमारे होती हैं वो जो सेमी वर्ड और वर्ड, नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू सेमी वर्ड, नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू वर्ड। इंपॉर्टेंट MCQs. The production of the form of non-terminal belongs to null is said to be null production. Yes, इसको हम null, जहाँ पे null आ गया इट्स मीन उसको null production कहते हैं। True. CNF stand for Chomsky norm form। important MCQs. उसके बाद प्रूफ क्लीन थ्योरम पार्ट 2 है। इफ़ अ TG हैज़ मोर देन वन स्टेट देन वो क्या कर इंट्रोड्यूस द न्यू स्टार्ट स्टेट करेगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मिला होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज को कह रहा है। ये हमारे पास A एंड B बोथ को कह रहा है। ए और बी बोथ लैंग्वेज जो हमारे पास कर रहा है। अगर आपके पास दिस वन आ जाए, ए स्टैरिक आ गए, इट मीन के ये यहाँ पे हमारे पास नल लिख देते हैं क्योंकि स्टैरिक में हमें नल अलाउ कर सकते हैं। फिर ए जब A+AB है, अगर इसको इस तरह करेंगे ये दोनों करेक्ट हमारे पास बन जाएंगी। लेट FA फाइनाइट ऑटोमेटा 3B एंड FA करस्पॉन्डिंग टू FA+FA2 देन इनिशियल स्टेट ऑफ FA3 मस्ट करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल स्टेट, तो ये हमारे पास FA1 एंड FA2 होगा। Which of the following statement is not true about TG? तो there exists exactly one path for concerting certain string होगा। क्लीन थ्योरम जो स्टेट है वो उसका आंसर हमारे पास डी है कि फाइनाइट ऑटोमेटा आर लेस पावरफुल दैन पुश डाउन ऑटोमेटा, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट एफ जो है ये थोड़ा सा लेस होता है पुश डाउन ऑटोमेटा से, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है थोड़ा सा पावरफुल होता है, स्ट्रेंथफुल होता है। और लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज आल्सो एक्सेप्ट बाय, वो किससे होता है, वो टीजी से भी अगर फाइनाइट ऑटोमेटा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो टीजी को भी एक्सेप्ट हम करेंगे, वो जीटीजी को भी करेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन को भी करेंगे, ये तीनों को करेंगे। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ जो मैंने आपको करवा दिए हैं।